हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलो आप आज आपकी इस तैयारी को आगे बढ़ाते हुए कल की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने 17 क्वेश्चंस किए थे परसेंटेज के, तो इस वाले में अब आज है 18वां क्वेश्चन। तो रीता अपनी मासिक आय का 2.5% दान देती है, 50% गृह ऋण की किस्त के रूप में। गृह ऋण की किस्त के रूप में देती है और बची धनराशि से 30% बचाती है यदि उसका कुल मासिक खर्च है 13,650। तो हम इसको ना बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। तो मान लेते हैं उसकी जो आय है वो x है, तो ये जो 2.5% दिया है दान वाला, तो वो होगा 1/40 फ्रैक्शन में, यानी 40 उसकी आय थी, एक उसने दान दे दिया, तो बचा कितना 39। ये क्वेश्चन दिया गया शेष का। अब ये 2.5% के बाद में जो शेष बचेगा तो कितना बचा 39/40। अब इसका भी 1/2 किस्त दे दी, तो अब जो बचेगा उसी राशि में से 30% बचाती है, तो इसका मतलब है 70/100, तो यानी 7/10। और ये जो खर्च होगा तो ये कितना 13,650। अगर आप इसको इससे काटोगे पूरा 13,650 को इससे, तो ये कटेगा 50 बार और आपका आंसर आएगा 40 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 50। कितने बार आएगा? x बराबर 40,000। तो ऑप्शन आपका होगा सी, 40,000। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप फ्रैक्शन वैल्यू का सहारा लेंगे, जैसे कि 2.5% है तो 40 से कितना खर्च हुआ, एक तो बचा कितना 39। अब 2.5 है, 50% किस्त है, तो 2 में से 1। अब वो कह रहा है कि जो बची राशि है उसमें से 30% क्या बचाती है, तो यानी 10 70 खर्च होता है, तो 10 में से 7, तो सॉरी 10 में से 3 70 खर्च होता है। तो ये होगा, यहाँ पे ये खाली जगह, ये भी खाली जगह, जितनी भी खाली जगह है तो हम बराबर वाली संख्या को हम लोग लिखते हैं इसमें। तो ये 39, यहाँ पे भी 39, ये 1, ये 2 2 और ये 2, तो ये हो जाएगा 800, 780 और ये 390 और ये 27 200 170 है। तो अब यहाँ से देखोगे आप, ये इसका दान हो गया, ये इसकी किस्त होगी, यहाँ से इसका खर्चा, और ये 273 ये बचेगा जो उसका मासिक खर्च दिया गया है। तो ये जो 273 की जो वैल्यू है वो कितनी है 13,650। तो 273 इंटू 800, तो ये जाएगा आपका सीधा 50 बार और ये आ जाएगा आपका 8×5 40,000। यानी आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइक का मूल्य 60,000 है, प्रत्येक वर्ष इसके मूल्य 20% की कमी होती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य 20% कमी होती है, तो 60,000। आपने लिखा 60,000, 20% कमी होगी तो बचा कितना 80/100, ये भी 80/100। ये देखना, ये हो जाएगा 4/5, ये भी 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 5 से ये गया 12 बार, 3 0 और 5 से ये 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2400 गुणा 16 0, 4 चौके 16 चौके 64 6, 16 दूनी 32 6 38,
कितना होगा 38,400, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में, एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 12.5% की कमी होती है, 3 वर्ष बाद इसके मूल्य की कीमत इतनी हो जाती है, तो वर्तमान मूल्य इसका कितना है? यानी 12.5%। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है 12.5% वो होता है 1/8। 12.5% बराबर 1/8। तो इधर के इतना हो जाता है, तो यानी मान लेते हैं कि ये तो रेशियो बेसिक से कर लो, 8 से 7, ये 8 से 7, ये भी 8 से 7, तो 343 और ये हो गया 512। तो ये 343 की जो वैल्यू है वो दी गई आपकी 3773। एक तो इसकी वैल्यू से फिर हम 512 की निकाल लेंगे, और दूसरा जो दिया गया है ये इससे जाएगी 11 बार। कितने बार? 11 बार। 11 का अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये होगा 5632 आएगा 11 का गुणा करके। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर मान लेते हैं जिस किसी को नहीं भी आता है तो बेसिक तरीके से आप कैसे करोगे इस सवाल को, कि ये जो दिया गया है कि इसमें मानोगे मूल्य बेसिक तरीके से x से, तो कितना मूल्य मान लोगे आप? मान लिया x, मान लिया हमने इसका मूल्य वस्तु का, तो ये कमी हो रही है तो 8, 1/8 यानी 8 में से 1 की कमी है ये वाली, तो ये हो जाएगा 7/8। फिर ये भी 7/8, लेकिन 3 वर्ष तक कमी होगी, तो इसके बाद में ये जो मूल्य होगा 3773। तो ये वही वाली बात होगी, इससे अगर काटते जाओगे इसको तो ये कटेगा 11 बार आएगा, और ये जो 512 × 11 आप करोगे तो ये आ जाएगा 5632, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 इतना लिखे निकट मान लिया गया है, तो प्रतिशत भूल क्या है? देखो जब भी हम प्रतिशत भूल देखेंगे तो इस सभी दोनों की यूनिट में सेम होनी चाहिए। तो 3 घंटे 40 मिनट कितना हो गया हमारा? 220 मिनट। कितना? 220 मिनट। और ये कितना? 3 घंटे 45 मिनट, यानी 225.5, यानी कितने मिनट की? 5.5 मिनट की भूल है। कितने पर? 220 मिनट पर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, परसेंट का साइन लग जाएगा, 0 ये कट जाएगा एक बार इससे, 11 से 5 और 11 से 2, तो यानी 2.5% की आपकी जो होगी भूल होगी। कितनी भूल होगी? 2.5%। ये आपका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक शहर की जनसंख्या पिछले 3 वर्षों में क्रमशः 8%, 10%, 15% कम हुई है, तो वर्तमान जनसंख्या इतनी है 24,633। 24,633। इसमें पूछा जा रहा है तो 3 वर्ष पहले, तो मान लेते हैं पहले जो जनसंख्या थी तो वो थी आपकी x। अब ये 8% कम हो गई तो ये बची कितनी? 92/100। और ये कितनी होगी आपकी? 90/100। और 15% कम होगी तो 85/100। तो ये, और इसके बाद में जो बचेगी वो है 24,633। 24,633 यानी ये आएगा 23 बार, और ये हो गया 4 से 25, ये 9, 10, ये 17 बार, और ये 20 बार। 17 से कटेगा, इसको पहले आप छोटी संख्या से घटे, 24 है, 17 एकम 17, 7 बचा, 7 बचेगा, 17 चौके 68, 8 बचा, 17 चौके 68, 15 बचेगा, 17 नंबर 153। 9 से ही कटेगा, तो 9 एकम 9,
5 बचा, 9 छक्के 54 और 1, 23 सत्ते 161। ये जो आपकी जो संख्या हो जाएगी 25 गुणा 10 गुणा 20 गुणा 7, 25 दूनी 50 सत्ते 350, 2 जीरो और कितना आ जाएगा 35,000। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है, तो वर्तमान जनसंख्या इतनी है 1,75,000, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो 10% की अगर ये वृद्धि हो रही है तो मान लेते हैं संख्या हमारी x है, तो 110/100, सॉरी ये जो पहले इसमें तो मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जनसंख्या दी गई है, ऑलरेडी जनसंख्या दी गई है हमें। तो कितनी दी गई जनसंख्या? 1,75,000। पहले तो कर लो इसी से 10 से 11, 10 से 11, पहले कितनी 100, अब कितनी होगी 121, तो यहां से ये कितनी 175,000, 2 जीरो कट जाएंगे, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1750। 1750 का अगर आप इसमें गुणा करोगे ये आएगा 21 17 50, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप कैलकुलेशन कर लेना क्योंकि वीडियो ना काफी लंबा हो जाएगा, फिर मैं आपको बस तरीके बताता जा रहा हूँ। या फिर आप ऐसे कर लो इसको, यानी 17 5 1 2 3 175,000, 11/10, क्योंकि 110/100 लिखोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यही वाला आंसर आएगा जो पहला ऑप्शन है 21 17 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, हारने वाला 41% प्राप्त करके भी 5,580 वोटों से हार गया है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है? अब देखिए, एक को हारने वाले को कितने मिले 41, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 59। तो अब आप यहां से देखोगे तो कितना अंतर आया 18% का, यानी ये 18% से हारा है और ये वाला 18% से जीता है। तो 18% की वैल्यू है 5,580, ये वैल्यू है 18 की। अब हमें निकालना क्या है कि कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने थे 100% थे, 9 से 2 बार, 9 से 6 के 54, 9 दूनी 18 और 2 से 31, तो टोटल वोट कितने आ जाएंगे 31,000, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इति ने एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त किए, 65% अंक प्राप्त किए, यदि उसने इस परीक्षा में कुल 325 अंक प्राप्त किए तो पूर्ण अंक, यानी 65% की वैल्यू कितनी है 325, बहुत ही इजी है, इंटू 100। 100% हमारा पूर्ण अंक होता है, तो इसको काट देंगे, 13 से कटेगा, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 6 बचेगा, 13 पंजे 65, 5 से 5 यानी 500 का। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 60 किताबें, एक दुकानदार के पास 60 किताबें थी, उसमें से 35 किताबें बिक गई, तो बची किताबों की संख्या, तो 60 थी 35 बिक गई, तो बची कितनी 25, 25 60 का कितना प्रतिशत है 5 से 5, 5 से 12, ये हो जाएगा 4 से 3 और 4 से 25, 125/3, 3 चौके 12, 3 एकम 0.66, 41.66%, यानी ऑप्शन नंबर 20 का ठीक। रोहन की वार्षिक आय 3,50,000 है, यदि आय का 12.5% तथा अधिकतम 40,000 तक का आयकर मुक्त है, तो 10% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा? यानी करेगा 3.5 लाख रुपए की आय है उसकी, उसमें से या तो 12.5% या फिर 40,000, जो भी मैक्सिमम होगा वो टैक्स फ्री है, तो इस और बाकी का इसके अलावा है,
तो आप इसमें से निकालोगे तो बाकी का जो भी बचेगा उसका नाम है 10%। 10% क्या देना है? टैक्स देना होगा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ज्यादा क्या है। 12.5% हमारा जो है 35,000, अगर देखोगे 35,000, सॉरी 3,50,000 है, 35 नहीं है। तो इसका 12.5 देखोगे। अब यहाँ देखोगे अगर इसका 10% ही होता तो 35,000 हो जाता। अगर हम 12.5% निकालने की जरूरत नहीं, अनुमान लगा लो। तो 3,50,000 का अगर हम 10% निकाले तो एक जीरो हट जाएगा, तो 35,000 बचेगा। और अगर फिर से हम देखेंगे 1% कितना होगा? 3500। और ये तो 3500 और क्या कहते हैं, ये 2.5% है, तो 3500 और 3500 कितना होगा? 7,000। तो 7,000 अगर इसमें ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा? 42। लेकिन हमारी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 40,000। तो हम क्या करेंगे, 12.5 का यूज नहीं हमारे फायदेमंद है, तो हमें 40,000 हमें छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी? 40,000। तो हम क्या करेंगे कि 3,50,000 में से 40,000 घटा देंगे। 3,50,000 में से 40,000 अगर हम घटा देंगे तो बचेगा कितना? 3,10,000। जब 3,10,000 बचेगा तो उसका हमें क्या देना है? 10% टैक्स देना है। तो 3,10,000 का 10% दोगे तो अगर एक घटा दोगे, एक जीरो हट जाएगा 3,10,000 का, तो 31,000 ही हमारा टैक्स बचेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, 5 लीटर के एल्कोहल में पानी मिश्रण में 40% एल्कोहल है। कितनी एल्कोहल? 40%। अब ये कह रहा है कि 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण। अब एक बात बताओ, 5 लीटर के एल्कोहल में 40% एल्कोहल है, तो 40% का मतलब 2/5, यानी ऐसे कर लो, 5, 2 और ये 5, तो 2 लीटर आ गई। ये क्या एल्कोहल होगी? 2 लीटर। अब हमने 1 लीटर पानी और मिला दिया, ठीक है। तो अब पानी कितना होगा? 3 लीटर। तो 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो 3 + 1 तो कितना होगा? 4 लीटर पानी हो गया। और 2 लीटर एल्कोहल है, तो कह रहा है कि 6 लीटर हो गया टोटल मिश्रण। 2 में से 6, तो यानी 1/3। 1/3 को परसेंट में देखोगे 33 है, 1/3 ऑप्शन नंबर डी। एक सिनेमा घर की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और टिकट की कीमतों में 12% की वृद्धि की गई, तो सिनेमा घर की आय में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो टिकटों की संख्या में भी 25% की वृद्धि हुई है और ये 12% की कीमतों में भी। तो हम इसको ना सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। ये ना दोनों तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूं, जो भी आपको बेटर लगे उसका आप यूज कर सकते हो। तो इसमें हम देखेंगे, तो देखो संख्या जो है 25% बढ़ी, तो 4 से 5 हो गई। और ये टिकट की कीमत 12% की वृद्धि है, तो 12% होगा आपका 12/100, 3/25, तो 25 और 28, तो ये गया 5 से 5 बार, 5 चौके 20 और ये 28, तो 8 की वृद्धि हुई कितने पर? 20 पर। 4 दूनी 4 पंजे, 2/5 यानी 40% की वृद्धि। या फिर आप ऐसे कर लो, 25% की संख्या में वृद्धि हुई सक्सेसिव, ये 12 प्लस 25 गुणा 12, तो कितना हुआ? 100। तो ये तो हो गया 37 और ये हो जाएगा आपका 5 पंजे 25, 5 से सॉरी 25 चौके 100, सीधा काट दो, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। 4 से 3 बार 37 और 3 40, यानी 40% की वृद्धि हुई। उनका जो कलेक्शन होगा वो 40 है। ए की आय बी से 20% कम है, तो वो काफी इजी है। ए की आय बी से, ए की आय बी से 20% कम है, तो ए की कितनी होगी? 100 और बी की होगी 80। तो ए बी, तो ये 100 और ये 80। तो अब क्या पूछ रहा है? तो बी की आय ए से, बी की आय ए से, ए की आय बी से, सॉरी ये गलत हो गया,
ए की आय 20 यानी 100, ये होगा तो 80 होगा। तो ये बी की आय ए से कितने प्रतिशत देखे तो कितना ज्यादा है भाई 20, तो 20/80 यानी 1/4 तो 25% ज्यादा। ऑप्शन बी। प्याज की कीमत 24 रुपए प्रति केजी से 36 रुपए प्रति केजी हो जाते हैं। तो अब ये कह रहा है कि 24 से, देखो यहाँ वही वाला कल जो बताया था, कल भी एक ऐसा सवाल था, इसमें ये था कंजप्शन वाला, खर्च वाला, दर गुणा खपत। तो इसने ना खपत दी गई है, सॉरी रेट दिया गया, रेट इसका बढ़ रहा है, वहां परसेंट की वृद्धि दी जाती थी, लेकिन यहाँ ना परसेंट की वृद्धि न होकर सीधा सीधा रेट दिया। तो हमें जरूरी नहीं, हमें तो बस रेशियो बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे कि जो दर है हमारी, दर कितनी है, पहले कितनी थी 24, 24 से कितनी होगी 36, 12 से 2 और 12 से 3। तो अब हमें खर्च तो समान रखना है ना, तो जब हम खर्च समान रखेंगे, व्यय ये कह रहा है ताकि व्यय समान रहे, खपत में कितने प्रतिशत की, तो 3 से आप 2 की कमी करोगे तो कितना, 1 की कमी कितने पर 3 पर, इंटू 100%, 33 सही 1/3%, तो कितना हो जाएगा 33.3 आ जाएगा, बी ऑप्शन। अब ये कह रहा है अगला, एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है, आधार में 10% की, तो उसकी ऊंचाई में 20% की कमी, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखो अगर त्रिभुज का अगर हम एरिया देखें तो त्रिभुज का एरिया कितना होता है, पहले हम बेसिक जान लेते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, तो ये दोनों मल्टीपल में है। तो अब हम कह रहे हैं कि इसका आधार, तो जो आधार है वो कितना हो गया 10 से 11 है, और दूसरा हाइट जो है, हाइट कितनी 20% की कमी, 5 से 4, तो ये कितना है 50 और ये 44, तो यहाँ से कितना 6 50 पर, यानी 6 की कमी हो रही है कितने पर 50 पर, पहले आधार गुणा ऊंचाई और ये आधार गुणा ऊंचाई, तो 100, तो कितना की कमी हो जाएगी 12% की, ऑप्शन नंबर डी। या तो आप ऐसे कर लो या फिर सक्सेसिव लगा लो। सक्सेसिव कैसे लगाओगे, 10 माइनस 20 माइनस प्लस माइनस, तो 20 गुणा 10/100, 0 से 0 गया, तो ये माइनस का 10 बचेगा, ये 10 कट जाएगा तो माइनस का 10 और ये माइनस का 2, तो फिर भी ये कितना आएगा माइनस का 12। तो वही होगा, जैसा आपको बेटर लगे वो आप चुन सकते हो। मैं दोनों ही तरीके आपको बराबर बताए जा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख रुपए पर 2%, अगले 2 लाख पर 1.5% और 1 महीने की बिक्री में शेष राशि पर 1% कमाता है, यदि एक एजेंट द्वारा अप्रैल 2018 के महीने के लिए प्राप्त 5,68,000, तो ये जो 5,68,000 है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 5,68,000। अब इसे ना 3 भागों में बांट लेंगे, पहले 2 लाख लिख ही लो सीधा, क्योंकि निकालने में आपके लिए आसानी रहेगी। फिर 2 लाख, ये हो गए 1 2 3 4 5, ये फिर 2 लाख, 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है कि बाकी का जो बचेगा कितना, वो 1,68,000, ठीक है। 1 लाख, पहले वाले 2 लाख पर कितना ले रहा है वो 2%, तो अब देखो 1% इसके 2 जीरो हट जाएंगे, तो 2,000 और 2% कितना होगा 4,000। अब इस पर कितना है 1.5%, तो 1.5% इसका निकालोगे तो 3,000 है ना, और इसका दिया है सिर्फ 1%, तो 2 जीरो हट जाएंगे तो 1,680। अब आप देखोगे 4,000 3 7,000 और एक 8,680, तो पहला ही ऑप्शन है इसका कमीशन के रूप में इसको जो बेनिफिट मिलेगा वो होगा 8,680। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 1,250 है, यदि गांव में 72% लोग निरक्षर हैं, निरक्षर से मतलब अनपढ़ है, तो साक्षरों की संख्या पूछिए, तो साक्षर यानी कितने बचेंगे 28%। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी आप निकाल पाओगे आसानी से।
तो इसका कितना आंसर होगा 1250 का 28, 1250 का 28 होगा आपका 350 आएगा ये निकल के। ठीक है, निकाल लेना 350 इसका आंसर है। इतना तो इजी कैलकुलेशन है। एक गांव की जनसंख्या 2011 में 50,500 थी, 2021 की जनगणना में ये 57,065, यानी 50,500 ये कब थी 2011 में, 2021 की जनगणना में 57,065 हो गई है। तो बढ़ गई कितनी है, अगर आप देखोगे तो 6,565 बढ़ गई। तो कुल प्रतिशत की वृद्धि कितनी है, तो ये 50,500 पर ये वृद्धि पूछ रहा है। तो इसको निकाल दोगे सीधा सीधा कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगा आपका 13%। काट लेना, समय थोड़ा सा कम है, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो अब इसको कर लेना। कितना आएगा 13%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रैफिक पोल 16 मीटर लंबा है। कितना लंबा 16 मीटर। तो अब ये कह रहा है कि 16 मीटर ये लंबा है, तो 20% भाग लाल है और 45% भाग काला है, शेष भाग नीले रंग का है। नीले रंगे हुए भाग की लंबाई, यानी देखो 20% तो ये लाल है, पहले इसने बोल दिया, और 45% काला, और बाकी शेष है तो 20 ये और 45 ये, तो टोटल कितना हो गया 16 का 65% तो ये हो गया, और बाकी शेष नीला, तो नीले का भाग पूछ रहा है, तो ये 35% हमें निकालना है इसका। 5/35 यानी 5 से 7 और ये 20, तो ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो 5.6 मीटर यानी ऑप्शन है। इसके दो ऑप्शन अगले पार्ट में, लेकिन आपका आंसर यही हो जाएगा 5.6। तो अब हम ये 36 तक सवाल कर चुके हैं, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, और जो भी आपको लगता है अपना सजेशन तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।